बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद शेख और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के एक आम हल्के में, एक आम इलाके में। ये वो इलाका है जिसे पहले जो है किसी दौर में लाहौर 2 का नाम दिया गया था कि ये लाहौर 2 बनाया जाएगा, लेकिन बाद जो है वो टोल खत्म करने के बाद जो है इसे शादरा को बाकायदा तौर पर लाहौर का हिस्सा बनाया गया है। बाकायदा तौर पर ये लाहौर की तहसील रावी का एक बड़ा हिस्सा समझा जाता है। और शादरा के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो शादरा वो इलाका है जिसमें माजी में भी बहुत सी हुकूमतें गुजरी, लेकिन बहुत सी हुकूमतें गुजरने के बावजूद यहाँ के लोगों के, यहाँ के ताजरों के, यहाँ के इलाका मकीनों के जो मसाइल है वो हल ना हो सके। लेकिन चूंकि अब जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, सूबा भर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इक़दाम जारी है, विजन जारी है, काम जारी है। कितना साल 2026 में अभी तक काम जो है वो बेहतर तरीके से सरअंजाम हो पाया है या ताहाल भी बहुत से शहरी इस तरह के जो अभी भी मसाइल से दो चार है, क्या मामला है। और अगरचे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से खास डायरेक्शंस दी गई है डिप्टी कमिश्नर्स को, कमिश्नर साहिबान को, और स्पेसिफिकली अगर बात कर ली जाए असिस्टेंट कमिश्नर्स को, तो उन्होंने अपने अपने इलाके की सख्त मॉनिटरिंग करनी है और इंश्योर करना है कि कहीं पे ओवर चार्जिंग ना हो। प्राइस कंट्रोल के क्या मामला है और साथ ही साथ जो ग्रेट विन मिशन है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का एंटी इंक्रोचमेंट का और इंक्रोचमेंट की जानिब से और पैरा की जानिब से क्या क्या कार्रवाइयाँ की जाती है और शादरा के इलाके में क्या क्या मसाइल है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि साल 2026 में असल ग्राउंड रियलिटी है क्या, किस तरह से जो है साल 2026 से एक आम गुजरने वाला कोई भी ट्रैफिक व्हीकल में जो शामिल होता है, अगर वो वंडाला रोड का रुख करता है तो वंडाला रोड के क्या हालात है। अगर मेरे कैमरामैन दिखाए, शहर लाहौर का ये इलाका शादरा जो काफी अरसे से जो है नजरअंदाज होता रहा, मिसाइल के अंबार भी रहे हैं, लेकिन ताहाल जो है यहाँ के इलाका मकीनों को जो है वो रिलीफ नहीं दिया जा सका। ये वो वंडाला रोड है जहाँ से डेली बेसिस में हजारों की तादाद में माए बहनें गुजरती हैं और मुसाफिर गुजरते हैं, लेकिन क्या वजह है कि साल 2026 में भी इलाका मकीनों को जो है मसाइल हल ना हो सके। शहरी मौजूद है, शहरी से हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज। मोहम्मद इम्तियाज साहब क्या काम करते हैं? ये रेडी लगाता हूँ। रेडी लगाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि रेडियो के हवाले से बात हो रही है कि अब देखिए बिल्कुल आपको सामने रेडियां नजर आ रही है, वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की रेडियां वो सिलेक्टेड जो थे उन्हें दी गई है। अब रेडी बांध तो ये भी है, हमारी 3 रेडियां ले गए उठा के, कंडा बटा बैटरियां रेडी, तो यकीन करो हम बहुत तंग हो गए। मतलब यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह होते हैं, पीरा फोर्स वाले आते हैं? पीरा फोर्स वाले तो वैसे पहले आते थे, अब वैसे कम कर दिए उन्होंने। मतलब कब से कब आते थे? पहले तो सारा दिन आते, दिन में घंटे बाद आते, 2 घंटे बाद आते थे। पीरा फोर्स वाले आते हैं लेकिन कम आते हैं। अब कमेटी वाले ज्यादा आते हैं, वो रेडी ले जाते हैं, कंडा बटा बैटरी जो चीज होगी वो ले जाएंगे, वापसी नहीं है। अच्छा, अगर रेडियां भी वो लेके जा रहे हैं, आपके सामान भी लेके जा रहे हैं, फिर भी सूरत वैसी की वैसी है या आपको कोई अगर आपने अप्लाई नहीं किया कि आपको वज़ीर आला पंजाब की जो कार्ड है वो कुछ किया, इन्होंने दिया जी रेडियो में दरखास्तें दें, हमने जाके तो वो सेक्रेटरीट टाउन हॉल में दिए हमने। मैंने कहा 600 रुपये दो, हमने सारा उन्हें पैसे दिए। दो कितने दो? 600 रुपया दिया हमने। 50 बंदे गए यहाँ से फॉर्म पूर करके उनको कर दे के आए। इस माह को भी 3 माह 4 माह हो गए। अब देखिए जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मिशन है ना, तो ये मिशन है कि रोड जो है वो क्लियर हो। हमारी माए बहनें यहाँ से गुजरी है, बहन गुजरी है, अगर रास्ते में कोई चीज होगी, अगर पंजाब होनी चाहिए। मैं आपकी बात समझ, लेकिन हमने यही बात की, आपने आधी रेडियां लगवा दी हैं, आधी इधर जो नहीं लगवा रहे। हमें भी सहूलत देना, हमें भी पता ये रोड है, रोड पर किसी को भी तंगी होनी चाहिए। यहाँ के कितने रेडी बान है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है? यहाँ पे कम से कम 40-50 लोगों ने हमने किया, इकट्ठे गए थे, लेकिन अभी तक हमारा कोई भी नहीं बना, वो कुछ नहीं बना। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से क्या कहेंगे कि अब तो ऑपरेशन भी हो रहे हैं, रोजाना ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन हमारे गरीबों को ख्याल करो। हम आप किराएदार मकान पे रहते हैं, यकीन करो गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। मुझे आप खुद बताएं कि नॉर्मल शख्स है, वो सामने दुकान है, उससे आगे आगे तक रेडियां लगे, स्टॉल्स लगे हुए हैं, स्टॉल्स भी आपको नजर आ रहे हैं। हाँ जी, तो स्टॉल्स वाले भी किराया देते हैं? सब किराया देते हैं इधर। स्टॉल वाला, एक स्टॉल वाला कितना किराया देता है? कम से कम 15,000 रुपये देता है। कम से कम डेली का 500 देता है, फिर 15,000 देता है।
बगैर पैसे से भाईजान इधर कोई भी नहीं। तो रेडियो वाले भी कुछ देते रेडियो वाले भी कुछ ना कुछ देते रहते हैं, कभी किसी को, कभी किसी को कभी किसी को। कौन कौन सा महकमा आता है? सारे ही आते हैं, छोड़ो सारे बाद में छोड़ो, इसमें सारे ही आ जाते हैं। पुलिस वाला भी हो जाता है, कॉर्पोरेशन वाला भी हो गया, पीरा फोर्स वाले भी, सारों को जिसका मुंह खुला हुआ उसको देते रहते हैं। आप इनकम जनरेट कर लेते हैं कि फिर सबको गुजारा ही कर रहे हैं बस, और अपनी रोटी पूरी करनी बड़ी मुश्किल हुई अब तो। अब देखिए पेट्रोल तो महंगा था, अब सस्ता हो गया, अब 300 रुपये पेट्रोल आ गया है, तो रेट्स जो है उसमें क्यों नहीं फर्क? रेट पीछे से रेट हमें कम मिलते हैं ना, तो हम कम ही बेचते हैं। ये रेट तेज हो जाता फिर तेज बेचते, ये तो होता ही ऐसे, गाड़ियों का खर्चा ये वो बहुत। लेकिन हमारी यही गुजारिश है कि मरियम नवाज से हमारे पे ना रहम करें। भाईजान कैसी तबीयत? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाओ। माशाल्लाह, सुबह से क्या हालात हुआ क्या? शुक्र है अल्लाह का। तो ये बताइए रेड लिस्ट किधर है? रेट लिस्ट आई नहीं आज, नहीं आई। तो जब रेड लिस्ट नहीं होती तो फिर कितने का अपने से ही बेची जाए? नहीं अपने से क्यों देंगे? कितने रुपए? 150 रुपये, और यहाँ 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो पे। तो रेड लिस्ट तो होनी चाहिए ना। इस वाले भी कभी आते हैं कभी नहीं आते, ये बात। पेट्रोल वाले आते हैं इधर के नहीं आते? पेट्रोल वाले आते हैं, कौन आता है? ये जो होते हैं इनके अफसर वगैरह वो आते हैं चेक करके। तो रेड लिस्ट फिर नहीं है? कभी आती है कभी नहीं आती। सर अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि रेड लिस्ट मौजूद नहीं है रेडी बारूलों के पास, दुकानदारों के पास, तो रेड लिस्ट के मुताबिक किस तरह से फरोख्त? ये तो नामुमकिन वाला साहब है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या खाते कुछ है और मिलता कुछ है। अब तो पंजाब का विजन है कि मैंने इंक्रोचमेंट से पाक करना है, पर इंक्रोचमेंट फिर आपको नजर आएगा? ये नामुमकिन है, नामुमकिन हो ही नहीं सकता। आप मुझे ये बताइए कि आप रिहायशी कहाँ के हैं? मैं तो इधर हूँ क्वेश्चन अभी साहब पे। आप कहाँ के हैं? मैं इधर रिहायशी, लेकिन मैं इन चीजों में आता ही नहीं। मुझे ये बता दें कि लास्ट में शादरा के मसाइल है क्या क्या? फिलहाल तो कुछ पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते हैं इसका। सर क्या नाम है? अली अदर साहब, ये तो गांव की सौगात होती है जम्मू। जी बिल्कुल, ये गाँव की सवाल है। तो किस रेट में बेच रहे हैं? ये 100 रुपये बहुत 300 रुपये किलो बेच रहे हैं। 300 रुपये किलो बेच रहे जी भाई, हैं। तो रेड लिस्ट वगैरह नहीं आई? रईस वगैरह रईस आया नहीं, अभी आने वाला है। अभी शाम को आएगा जब खत्म हो जाएगा। हाँ जी, आने वाला है। हाँ जी बिल्कुल, नाज़रीन ये लाते वाकयात है। सर रेट लिस्ट मौजूद नहीं है यहाँ पर, किस तरह से खरीदारी हो रही है? देखिए वो अपनी मर्जी से जो उनका रेट है उस मुताबिक हमें दे रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट को चाहिए कि श्योर करें कि रेट लिस्ट उनके पास हो, अदरवाइज इनको फाइन वगैरह करें। अदरवाइज तो गरीब आदमी देखे ना, वो किसने से चीजें देगा जब रेट लिस्ट। इंक्रोचमेंट की कार्रवाई किधर गई? काफी बेहतर हुआ है, लेकिन अभी दोबारा से इन्होंने दोबारा से आप देखें और रोड्स की वही सिचुएशन दोबारा आ गई है। मैंने तो ये सुना है कि वो इंक्रोचमेंट वाले भी इनके साथ ही हैं, वो इनको इन्फॉर्म कर देते कि हम आने वाले हैं। इन्फॉर्म कर देते हैं, फिर मुबाइना तो अभी खुद रेडी बात बता रहे थे कि जो जो आता है डिपार्टमेंट खुश होके जाता है। देखिए फिर पीछे क्या रहा है? आवाम खुश नहीं है, बाकी सब लोग खुश हैं यहाँ पे। बिल्कुल, आवाम खुश नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या क्या खरीदारी की आपने? कितने ये सलाद का सामान लिया है, ये स्पेगेटी वगैरह बनानी है, तो इधर चीजें भी मुनासिब मिलती हैं और रेट भी मुनासिब है। रेट मुनासिब? ये कौन कौन सी चीजें ली आपने? और अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये कुछ सब्जी का सामान है, बता दें टमाटर वगैरह आपको नजर वगैरह लिए हैं, लहसुन लिया है और भी सामान ले रहे हैं। टमाटर कितने? टमाटर तो इस वक्त 250 रुपये किलो है। हाँ जी। और ये रेट लिस्ट अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये टमाटर जो है आपको नजर आएंगे, तो टमाटर 250 रुपये किलो फरोख्त कर रहे हैं। 240 रुपये। और आलू वगैरह लिए आपने, बैंगन वगैरह? और यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो टमाटर जो है 27 तरीके की रेट लिस्ट आपने देखा कि, तो टमाटर के रेट कितने देखे हुए हैं? और दूसरी रेट पे से आप अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं। जी सर, क्या नजर आया? टमाटर के रेट कितने गायब हुए? 150 से 140 टमाटर का रेट लेके 140 से 150। 240 रुपये लिए। तो देखिए 140 से 150 रुपए अव्वल क्वालिटी का जो है वो टमाटर, तो कितने रुपए आपको मिला? 240 रुपये। 100 रुपए जायद जो है एक पर केजी वसूल किए जा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी हुआ। तो ये तो सरकारी, तो ये देख ले,
और कौन सी सब्जी ली आप? ये लिए बंद गोभी वगैरह लिया, बंद गोभी 120 रुपए किलो लिया, गाजरे भी 120 रुपए किलो, बंद गोभी तो 60 रुपए लिखी हुई है। तो 120 रुपए किलो दी है, किलो नहीं दी है। बंद गोभी भी 120 रुपए किलो जो है, तो बंद गोभी का रेट है 60 रुपए लिखा हुआ है। इस रेट पे सौदा मंडी से नहीं मिल रहा हमारे को, नहीं मिल रहा। कोई भी इस रेट पे हमारे को लेके दे रहा है, हम इस रेट पे सौदा से भी कम दे देगा। आपको क्या रेट? हमारे भी मिल रहा है, जिससे भी बात की है वो कह रहे हैं ये मंडी से महंगा मिला है। रेट लिस्ट पे कोई भी नहीं दे रहा। ये रेट लिस्ट लगाने का फायदा फिर क्या? फायदा क्या है, यही तो बात। जब रेट पे आपको चीजें नहीं मिल रही, इन्हें चीजें नहीं मिल रही, तो रेट का फायदा क्या? रेट फायदा ये गवर्नमेंट वाले आकर चेक करते हैं तो वो उन्होंने ये चेक करने का फायदा, आपको चीज इतने की नहीं है ना कि ये रेट पे सौदा मंडी से आ रहा है। किसने बताना है? कौन बताएगा? वो तो मैडम वाले खुद बताएंगे, जो पीरा वाले इधर तो आते हैं, पीरा वाले मैडम वाले, वो मंडी जाके देखे तो मंडी क्या भाव मिल रहा है हमारे को सौदा। क्या रेट मिला आपको? हमारे को मिला ये 80 या 90 मिल रहा है। तो खर्चा पा के किराया शापर लगा के 800 रुपये शापर किलो। अब देखिए हमारे को 100 रुपये किलो पड़ रहा है, तो 120 हम दे रहे हैं। लेकिन टमाटर में भी 100 रुपए किलो का फर्क आ रहा है। टमाटर इतना फर्क नहीं होता, टमाटर 200 भी दे रहे हैं, 180 भी दे रहे हैं। कोई तो अभी मैंने बताया 250 रुपए, 250 240 से कम कोई नहीं दे रहा टमाटर। तो ये देखिए आपके सामने सारे ला वो आपकी बात सही है, लेकिन सौदे का फर्क भी होता है ना। कोई सस्ता आता है, अच्छे वाला सौदा महंगे भी आते हैं। नॉर्मल बात नहीं है ये। देखिए ये MCL, अगर मेरे कैमरामैन दिखाए, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर की जो है, ये CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से ये रेडियां जो है ये लॉन्च की गई है। ये शादरा के हालात आपको दिखा रहे हैं कि पर केजी के पीछे जो है मोर देन 100 रुपीज जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। सर आप एक कस्टमर है, आपने बड़ी खरीदारी कर ली होगी 500-600 की, 1000 रुपए की। बिल्कुल बिल्कुल इधर डेली कस्टमर्स ने आना है और उन्होंने लाख रुपए की खरीदारी करनी बिल्कुल बिल्कुल होती है। है। कौन पूछेगा, कौन देखेगा? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना देखे। अगर गवर्नमेंट ने रेट लिस्ट लगाई है तो वो अमल दरामद भी करवाए ना। फिर तो असिस्टेंट कमिश्नर तो कहती है हम तो विजिट मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है। पीरा फोर्स इन्होंने बनाई, पीरा फोर्स वाली मोटरसाइकिल वाला आता है, तमाम रेडियो वाले गलियों में चले जाते हैं। जब वो पीरा फोर्स वाला चला जाता है फिर सारे बाहर आ जाते हैं। हर किसी की अपनी मर्जी है, जो मर्जी जो जिस रेट पे बेच रहा है अपनी मर्जी से बेच रहा है, कोई सरकारी नर्ख पे नहीं बेच रहा है। सर फिर रेट लिस्ट लगाने का मकसद ही फोत हो जाता है। वो यही बात है ना, तो फिर वो एक बंदा नहीं ना चाहिए फिर यहाँ पे। फिर हर 10 रेडियो पे एक बंदा खड़ा होना चाहिए निगरानी करने के लिए, होना चाहिए कि नहीं। अगर जो यहाँ का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है वही अगर फील्ड में रहे तो पीछे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। फील्ड में जब नहीं होते तो फिर इस तरह हाँ इस तरह होता है। और मैं बताता हूँ ना, जब वो आएंगे जितनी देर वो खड़े हैं उतनी देर तो ये रेट कम बेच लेंगे, वो जाएंगे फिर ये महंगा करते हैं। पिस तो आवाम गई ना, हाँ पिस तो आवाम गई, आवाम की जेबें में डाल। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे। असिस्टेंट कमिश्नर राबी हुमैरा शाह है, उन्हें क्या कहेंगे, क्या हालात है इधर? बस उनसे कहेंगे तो अपना बंदोबस्त करवाएं, यहाँ पे मुस्तकिल ये रेडियां लगवाई है ना मरियम नवाज साहबा ने, तो उनको चाहिए कि यहाँ पे फिर 2-4 बंदे भी खड़े करें, रेट लिस्ट पे अमल दरामद कराए, क्योंकि ये भी मजबूर है। इनको पीछे से सौदा सस्ता मिलेगा तो यहाँ पे सस्ता बेचेंगे। और कभी किसी दुकानदार ने कहा कि मुझे पीछे से सस्ता मिला, मैंने तो ये भी है सच वाली बात काम नहीं है। हाँ जी बिल्कुल नाज़िम, ये हालातों वाक़यात है और आपको नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ रेडियो के जो CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ की रेडियो है और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। इन्होंने खरीदारी की है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या रेट लिया सर टिंडे लिए हैं मैंने 175 रुपये पर किलो। तो 175 रुपये किलो रेट पे कब चीज़ मिलती है सर, लिस्ट पे कभी रेट नहीं चीज़ मिलती। सर इस तरह अगर कोई टिंडा है वो अच्छी क्वालिटी का है तो 60 से 76 रुपए के दरमियान। सर वो देते नहीं है, क्या करें, कहाँ जाए? पर केजी 100 रुपए, 80 रुपए, ये तो उनको पता होना चाहिए। ये नॉर्मल रेट नहीं है, ये CM पंजाब की है, उन्होंने लगवाई है। नहीं है ना, आप लेके दिखाएं मुझे, आप मांगे उनसे नहीं देंगे। तो टिंडे का जो रेट है 180 रेट लिस्ट पे मैंने 76 लिखा। सर ये मंडी से महंगे क्या करें, हम भी मजबूर हैं। मंडी में क्या रेट मिला? मंडी हमें 700 रुपये का डील आए मंडी से, तो समझे यहाँ पहुँच के हमें 750 पड़ जाते हैं। ये देखिए अगर तो टिंडे फार्मी जो है वो 60 रुपए और टिंडे देसी जो है 76 से 80 रुपए जो है वो अव्वल क्वालिटी का। लेकिन
क्या कह रहे हैं? मंडी भी जाए ना, मंडी भी चक्कर लगाए, क्या हिसाब है वहाँ, उस रूटीन से हम बेचते हैं। ये देखिए मंडी में महंगी बिक रहे हैं, तो ये भी इनको चाहिए ना कि जो जिन्होंने रेट बनाया है तो रेट ही गलत बनाते हैं, जानबूझ के गलत बनाते हैं, ताकि मजिस्ट्रेट आए हैं जुर्माने करें, ये वजह। हम तो अब जाहिर है उसी कमानी है, क्या करें। क्या पैरा फोर्स की किस तरह? तो यहाँ तो पैरा फोर्स का काम है ना, वो आके मेंटेन रखे अपने आप, देखे चक्कर लगाए, कोई जाता ही नहीं है इधर, वो खुद सारे पैसे खाते हैं। और आपने शॉपिंग की 500 की कर ली सर, ऐसे ही है, यहाँ पे डेली हजारों कस्टमर आने, लाखों की खरीदारी। ऐसे ही है। यहाँ पे कोई रेट आपको लिस्ट के हिसाब से नहीं मिलेगा, कोई भी सामान लिस्ट के हिसाब से नहीं मिलेगा। अभी प्राइवेट रेट ही नहीं है, ऊपर सरकारी रेट ही है, सरकारी रेट लिस्ट है, उन्होंने सरकारी तौर पर फिर भी सर नहीं मिलेगा। आप पूरी ये नहीं कि उनकी दुकान है, आप सारी विजिट करें मार्केट, सब यही हिसाब है कि कोई भी आपको लिस्ट के मुताबिक चीज नहीं देगा। एक इस तरह की कोई अशिया नहीं हमें नजर आई, एक सब्जी नजर नहीं आई जो रेट के मुताबिक। सर यहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर को होना चाहिए ना कि वो यहाँ पे विजिट करें, सारी निगरानी करें। जब वही नहीं घर में बैठे हुए हैं ऑफिस में, तो कौन आएगा पीछे? असिस्टेंट कमिश्नर रावी तो कहती है कि हम तो रेट लिस्ट में अमल दरामद करा रहे हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब आपके सामने लिए, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, वो भाई साहब ने उन्होंने खुद बता दिया कि वो किस भाव बेच रहे हैं। चलो लेने वाला तो झूठ बोल सकते, देने वाला तो सच बता रहा है ना। असिस्टेंट कमिश्नर रावी हुमैरा शाह, ये हालात है आपकी तहसील के, आपके इलाके के, और यहाँ पे गरीब आदमी जो है उनकी जेबों पर डाके डाले जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे, कितने की क्या क्या आपने चीजें ली है, कितने की खरीदारी की है? ये 100 रुपए की है, लेकिन इन्होंने 150 रुपए की हमने लिया है, लेकिन ये 100 रुपए की है। रेट लिस्ट के मुताबिक 100 रुपये अर्दी है। हाँ जी, लेकिन इन्होंने हमें 150 रुपए की दी। क्यों? क्या कहते हैं? बस इनकी अपनी मर्जी चलती है, और पंजाब कुछ कह ही नहीं शायद इनको अभी तक। हासिल अंदाजा कर लो, छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये गिराफ फरोशी का जो है शिकार हो रहे हैं, ओवर चार्जिंग की जा रही है, लूट मार का बाजार गर्म किया जा रहा है, और ये है सरकारी रेट है। सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ की कार्ड्स हैं, और सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ की कार्ड्स के ये सूरत आप देख रहे हैं, जहाँ पे गरीब आदमी, मिडिल क्लास तबका कोई खरीदारी करने आता है, कोई फल लेने आता है, तो उसे इस तरह के मामला फेस करने पड़ते हैं। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ये सूरत आप देख रहे हैं शादरा वंडाला रोड की, और ये मेन बाजार है शादरा का। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो शादरा मेन बाजार के अतराफ में आपको जो है वो तजावज़त नज़र आएंगे, स्टॉल्स नज़र आएंगे, और ये वो स्टॉल्स हैं जो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जो विजन 19 इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस का, उसकी कहानी को यहाँ कर रहे हैं। और साथ साथ जो बड़ा मसला है वो शादरा मेन रोड बाज़ार के अतराफ में जो ऊपर वायरिंग का निज़ाम है, जो लेस्को की तारें हैं, ये बहुत बड़े साने को दावत दे रहे हैं। इससे कबल आपको बताते चलें कि इसी रोड पे, शादरा मेन रोड पर एक वाक़या रूनुमा हुआ था, जो पहले बाकायदा तौर पर पीरा फोर्स की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से जो कार्रवाई की जा रही थी, उसके दौरान जो है दुकानदारों की जानिब से बोर्ड उतारे जा रहे थे। लेकिन बोर्ड उतारने के दौरान जो है यही तारों ने 4 जानों को जो है वो लुक़मा अजल बना दिया था, और वो 4 मासूम जाने दुकानदारों की, वो अफराद जो इन तारों की भेड़ चढ़े थे, ताजिर बरादरी है जिसकी यहाँ पे दुकानें हैं, उनकी जो ज़िंदगी है उनको खतरे में डाल रही है। नाज़रीन ये मेन शादरा बाज़ार की सूरत आप देख रहे हैं, और हज़ारों की तादाद में हमारी माएँ बहनें, ख़वातीन बड़ी तादाद में यहाँ पे डेली का जो है वो विज़िट करती है, शॉपिंग करती, ख़रीदारी करते हैं। और अगर मेरे कैमरामैन दिखाएँ सर, आप क्या सूरत देख रहे हैं? अगर आपकी वालेकुम सलाम, सारी नज़र जो है जहाँ तक हद निगाह है तारे ही तारे नजर आएंगी। हमारे बिल्कुल ऊपर भी जो है एक खंबा मौजूद है। ये जो खंबा है ना, ये वाला खंबा, इसमें मोस्टली हर 3-4 दिन बाद ऐसा स्पार्क होता है, नीचे लेडीज गुजर रही हैं, चल रही होती है ना, हाँ लेकिन या अल्लाह कोई तो बच जाए। काफ़ी चीज़ें ऐसी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, जैसे एक बाज़ार है ना, उन्होंने पिछले 2 साल से कहा जी ये बाज़ार को रेनोवेट करना है, 2 साल ही नफ होता है, बजट पास हो गया। अब एक बंदा आया था सर्वे करने में, क्या सीन है? कहता है यार बजट पास है, ये जो जिनको ठेके दिए जाते हैं ना, वो मन मर्जियाँ करते हैं। कहते आपका नाम भी है, ये बाज़ार की तारें ख़त्म होनी है, ये रेनोवेट होना है, 3 फुट का ये वो बनना है, ट्रैक बनना है, ऐसे बनना है, वैसे बनना है। अब मुझे आप ये बताएं, इधर 750 स्टॉल था, 750 बल्कि उससे ज़्यादा था, दुकानें 750 हैं ऑलमोस्ट। हर दुकान के बाद 1 स्टॉल या 2 स्टॉल लाजमी होता है, ठीक है। 1100 स्टॉल था, जिसमें से समझ लें पिछले 2 साल में ना कोई समझ लें तकरीबन 100-150 स्टॉल रह गया। हमने कहा चलो ठीक है, स्टॉल्स मौजूद है, आपको नजर आएंगे। जाहिर सी बात है, पूरा पाकिस्तान आपके सामने है। कुछ बाज आ जाते हैं, कुछ छोड़ के चले गए हैं, कोई कहते हैं ठीक है ऐसे ही चल रहा है, कोई आते हैं उठा लेते हैं फिर बैठ जाते हैं। कौन आता है?
पीरा फोर्स वाले आते हैं और MCL वाले आते हैं, दोनों आते हैं। अब वो अपना कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। पाकिस्तान है, पाकिस्तान को बचाने और सुधारने के लिए भी ऊपर मुसल्लत पाकिस्तानी ही है, और जो उनका तरीकाकार है वो आपको पता है, वाज़ेह है। नाम दे के या तफसील देने से कोई फ़ायदा नहीं है। पीछे भी एक इंटरव्यू हुआ, मैंने उनको कहा, मैं कहा देखो ये जितनी चौड़ी इस तरह हो रही है ना, इस तरह बहुत चौड़ी हो रही है, होती है। मैं आपका बाजू पकड़ के निशाना नहीं करवा सकता कि इधर हो जी, इधर हो रही है, पता चले अगले दिन मनी चुके ले गए ने, ठीक है। अब पाकिस्तान में ये चीज़ें आम है। अब ये बाजार है 1 किलोमीटर का भी नहीं है, इधर इतनी तंगी है सिर्फ एक मोटरसाइकिल को लेके। हालांकि बाजार के अंदर मोटरसाइकिल अलाउ नहीं है। ये वंडाला बाजार है, पहले वंडाला रोड था, अब बाजार है। 3-4 साल पहले जो सदर थे ना भट्ट साहब, उन्होंने इसकी रजिस्ट्रेशन करवा के वंडाला बाजार करवाया है। लेकिन उसके बावजूद ऐसा है कि जब हजूम होता है ना, गली मोहल्लों के लड़के बाशे अजीबोगरीब 3-3 जितने बैठे हुए हैं, 4-4 जितने बैठे हैं, गुजर रहे हैं, पी औरतों में बज रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बस ये है पीरा फोर्स आई, उठा लो रख लो, उनका राइट है। हालांकि इन्होंने क्या नाम है उसका, जोन से है ना हमारे ये चलान करने वाले वार्डन, उनके अंडर भी है ये सारा कुछ। आज तक किसी ने आगे नहीं कहा तो मोटरसाइकिल गुजर रही है, ये क्यों गुजर, बैरियर लगाओ, सारा करो, तारे अंदर करवाओ। 2 साल एक जिंदगी का हिस्सा होता है, गुजर गए हैं। बेयारो मददगार, हमारा सदर क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। सदर से बात हुई है, क्या होती है बात, कहते हैं यार किस तरह करे, मैनेजमेंट है, MP MNA ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी जबान चलनी है, उनके मामला चलने हैं। सदर उधर एक अकेला क्या करेगा। छोटा सा बाजार है, हट के है, इचरा है ना, उसके कितनी देर बाद बाड़ी आई है, अब ये अनारकली है। इचरा देखें, इचरा क्या बंद भी क्या गया हुआ है ना, लेकिन सफर बड़ी मुश्किल से तय किया उन्होंने। अब वो बाजार बहुत बड़ा था, उनके जोन से सदारती सिस्टम होंगे, सदर होंगे, बाजार सी बात है, उनकी भी अप्रोच होगी। अब जो हमारे सदर हैं ये क्या नाम है, जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, ये जनरल सेक्रेटरी साहब हैं। अब ये बातें हम इनसे कहते हैं ना, कहते अच्छा यार ठीक है, अब कोई बजट है, ये सरकारी काम है, ये ऐसे है, ये वैसे है, हमारी पहुंच में नहीं है, तो हम इनको भी क्या कहेंगे, आप मुझे बताएं। जनरल सेक्रेटरी साहब बताइएगा कि ये आप ऊपर नजर दोहराएं जरा, जहाँ तक आपकी हद निगाह है, आपको तारे ही तारे नजर आ रही, खुदा ना खास्ता कोई सान्या हो जाए, वाकया हो जाए, कौन जिम्मेदार। ये भाई ये वापटा वाले जो है ना, अभी तारों का सारा मूवी बना के लेके गए हैं, वो अनकरीब ये काम करेंगे। कब तक करते हैं? ये देखो कह के गए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द हो जाएगा। जल्द हो जाएगा। अब देखें खुदा ना खास्ता इस जल्द के दौरान कोई हादसा हो जाता है, कोई वाकया हो जाता है, स्पार्किंग होती है दुकानदारों के मुताबिक, खवातीन के मुताबिक, वो यहाँ से गुजरती है, आगे भी आपको इस तरह नजर आएगा। तो इचरा बाजार वाले भी, वो भी हमारी तरह ही इंसान है, दुकानदार है, माशाल्लाह उनकी सुनी गई है। तो शादरा भी लाहौर का हिस्सा है, लाहौर 2 नहीं है, लाहौर का हिस्सा है, ठीक है। तो इसकी क्यों नहीं सुनी जा रही? नहीं, इंशाल्लाह जरूर सुनेंगे, इसकी सुनेंगे। हाँ बिल्कुल सुनेंगे। ये जल्द होगा, जल्द है ना, बकायदा मूवी बना के लेके गए ने। तो अब सर्वे में ये बताइएगा कि इस बाजार की एक तो तारे, वायरिंग, हैंगिंग वायर्स क्लियर होंगी, उसके साथ इंक्रोचमेंट का और फुटफॉल को बेहतर करने के लिए क्या मामला? ये भी इंशाल्लाह ये भी करेंगे। ये हमारी बात उधर समीउल्लाह के साथ भी जारी है ना। समीउल्लाह साहब क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि ये होगा, जल्द होगा, जल्द होगा। जैसे मतलब अगर हमारे नाजरीन है, हमारे दुकानदार भाई, जैसे इचरा बाजार बना हुआ है ना इस टाइम, वो ही सूरत हाल इधर चलेगी कि जैसे वो खवातीन के लिए वॉशरूम वगैरह भी होंगे। जी उधर तो बहुत, अगर आप विजिट किया आप, हाँ जी, हाँ जी, खूबसूरत कर दिया जी सारा सिमेट्री। मैं सुनाता हूँ, आप कह रहे हैं ना ये भी होगा वो भी होगा। रिसेंटली 3 दिन पहले ना इधर मेरे पास एक कस्टमर खड़ा है, इधर तो वीडियो कैमरे होने चाहिए, हमें पता चले। बच्ची आई कि 14 साल की बच्ची थी, मेरे पास एक कस्टमर खड़ा है, बात हो रही है, ऐसे पीछे से आए, कहती है ये कितने का है। मैं कहा बेटा ये, मैंने बेटा कहा उसका, मैं कहा ये 2500 का। हाँ ये शिफॉन का दुपट्टा। मैं कहा हाँ जी। ऐसे जाती है और कस्टमर अपना कहते हाय अल्लाह। मैं क्या हुआ, कहते मेरा 18,000 एक था, 6,000 एक था। बात सोचने की है, बात सोचने की है जो मैंने कर दी है। मैं कहो हो देखा, पता ही नहीं चला। अब जब जगह जगह कैमरे होंगे ना, ये इनका राइट है, ये सदर है हमारे का, ये मेरा भाई है, कजन ब्रदर है, कोई गैर नहीं है, कजन ब्रदर है। लेकिन जब आए ना बात बाजार की या मेरे हक की, तो मैं भी इनको सवाल उठा सकता हूँ कि ये कोई तरीका कार है। एक खतून मेरे पास बैठी है, ऐसे उसने बैग रखा है, आज से 1 माह पहले, कहती है मैंने बैग रखा है। मैं उठ के कहती हाय मेरा पर्स, तेजी चेक करो ना पाकिस्तानियों की, औरतों की,
कभी कोई सूट उठा के जा रही है, कभी कोई पता ही नहीं है कहाँ से आई कहाँ गई। अब हर 10-15 फुट के फासले कोई कैमरा होगा ना। ये बाजार है, इधर रिज़्क है हमारा, ठीक है, ये औरतों का बाजार है। अब पूरा पाकिस्तान उन्होंने कहा जी हमने ये कर देना है, ये सोना कर देना है, ये कोजा कर देना है, ठीक है, जज़ाकल्लाह, नमाजें ही हैं बस रह गई हैं हमारे लिए, वो पढ़ेंगे नमाज तो पढ़नी चाहिए। हम वो ही रह गई है ना। उन्होंने कैसी तसल्ली दी है अब हमें। मेरा भाई है बड़ा, लेकिन तसल्ली दे के चले गए हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, नहीं है। आप कैसे आपको तो पता ही है सर, वो खुद को भी दिलासा दे गए हैं और हमें भी दिलासा, बेयारो मददगार। अब ये मरियम नवाज साहिबा तो सुन रही हैं, वो भी खातून है। हाँ, यहाँ की असिस्टेंट कमिश्नर हुमैरा शाह वो भी खातून है, कमिश्नर लाहौर मरियम खान भी खातून है, ठीक है, हमारे इंतजामी अफसरात भी खातून है, और ये हमारी बहनें हैं, माए बहनें हैं जो यहाँ पे विजिट। बताता हूँ ये बाजार कैसा है। ये शादरा जो पुल है ना रावी का, उससे पहले को 27-28 गांव लगते हैं ना। मेरे पास कस्टमर मरीद के से, नारोवाल से, इवन के इधर से काफी, गुजरांवाला से पीछे पीछे बड़ी दूर दूर से कस्टमर आते हैं। इधर बेगम कोट बड़ी बड़ी दूर से कस्टमर आते हैं। और ये एक अच्छे बाजार से बहुत अच्छा बाजार है छोटा सा। अब हम इचरा फोन करें कहीं यार वेले बैठे हैं, बिस्मिल्लाह नहीं हो रही, लेकिन इधर होती है। लेकिन ध्यान ही नहीं है किसी का, ना किसी का MNA MPA का ध्यान है इस बाजार की तरफ, ना किसी और। अब वो क्या कहते हैं कि जो मेन GT रोड है वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है जी, वो रेनोवेट होगा तो आपकी बारी आएगी, हमारा क्या कसूर। बाहर का सदर अलग है, अंदर का सदर अलग है, बाहर का बाजार अलग है, अंदर का बाजार अलग है। अगर आपने सारे मामलात करवाने हैं तो इसका मतलब यह है कि 2 साल पहले तुसी सानू मंजी तो उठाओ, कहो आपने सोना नहीं, चारपाई नहीं आ रही है, तो यार उसके लिए 1 दिन काफ़ी है, 2 दिन काफ़ी है, या 1 महीना, 1 साल भी काफ़ी है। 2 साल गुजर गए हैं। मैं किसी का दोखी नहीं हूँ। जब ये रेनोवेट होगा, क्लियर होगा ना, कईयों का रिजक लगना दोबारा से वापस, आपको भी पता है। अब कहते हैं ये तरपाल ना लगाओ, वो ना लगाओ, तो ये जब धूप आती है ना, सामने की पट्टी सुबह आगे देखो, कोई बेचारा दुकान का शटर आधा करके बैठा हुआ है, कोई बेचारा कोई कपड़ा नहीं रख रहा, उसको गर्मी लग रही है, वो ताजर है तो वो कमाएगा कैसे। अब मुझे ये बता दें कि दुकानदारों को साल 2026 में अभी सारा प्रोजेक्ट भी चल रहा है, अल्लाह करे कि जल्द हो जाए, हमारी भी दुआ है। और CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन भी है। अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन कब होती है। ताजिरों को बुनियादी तौर पर यहाँ पर कौन कौन से मसाइल है जो फिल फॉर हल होने चाहिए। जो मेन है ना, सीधा आपके सामने जब बाजार उन्होंने रेनोवेट करना है ना, सारा बाजार क्लियर होना है। उन्होंने कहा था जी ट्रैक बनेगा, जी तारे अंदर चली जाएंगी, फिर वो हर बोर्ड का एक रंग होगा, फिर वो कहेंगे आपको तरपाल लगाओ फोल्डिंग वाली, हर पता होगा ना एक शेप है। हमें कस्टमर आए कहते हाय भाई की है बाजार में कोई मर गया। ये भी मैं सही कह रहा हूँ, मैं बातों में नहीं उलझा रहा, मेरे साथ होता है, मुझे सुना। मैं कहा बाजी, फिर वो ऐसी ऐसी गालियां देती हैं बड़ी बड़ी औरतें, खवातीन देती हैं, कहते ए कोई हाल है बाजारां दा, असी किथे जाइए। इतना बड़ा शादर है, 1 किलोमीटर के रकबे को आप डिग्रेड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, जलील कर रहे हो, दलदल में धकेल रहे हो। पूरा शादरा एक तरफ और एक सिर्फ 1 किलोमीटर का, क्या इसको बेहतर नहीं कर सकते। वो देखें जो मरियम नवाज साहिबा है ना, वो एक लेवल पे बैठी हुई हैं, उनके नीचे वजीर, मशीर, वो जो MNA MPA फिर सदर, वो ही नहीं कुछ हमें दिखा रहे, तो वो अकेली बेचारी क्या करेंगी। उन्होंने तो कहना है ना ओके, थैले वाला कह रहा सबर करो, साडा कुछ अंदर होने दो मैडम साहिबा, बात समझ रहे हैं। इमरान खान हो, वजीर आजम, जो सा मर्जी हो, नवाज शरीफ हो, जो मर्जी हो, वट एवर, लेकिन जो नीचे के होता है ना दारोमदार, उसने सारा कुछ करना होता है। वो मैडम को चाहिए कि तुसी की कर दे पे हो। सर कैसी शुक्र अल्लाह पाक दा, ठीक। सर ऊपर नजर तो रहे जरा, इधर तो फिर सामने देखे तारे ही तारे हैं। और थोड़ा सा ही आगे हम जाएं, इचरा बाजार अगर जाएं तो इचरा बाजार के हालात देख ले, शादरा बाजार के देख जी। इधर आंदा ही कोई नहीं पूछना से, पीर वाले आंदे ने बस चुकवाना से, और कोई काम नहीं करना। तो कोई सहूलियत वगैरह, कोई सहूलियत नहीं है, अपनी मदद आप करना है, जो भी करना है। अगर कुछ छां करनी है तो भी अपनी मदद आप करनी है। तरपाला लगदी ने, तरपाला फाड़ के चले जाते ने, ठीक है ना। साढ़े वास्ते कोई सहूलत नहीं है, देखो ना कोई हालत नहीं जो किया है इन्होंने। MPA समी साहब इधर कभी आए हैं जब से MPA नहीं, ये तक तो इसी नहीं देखा कोई आए हो। कितने साल हो गए जो MP होए ना, उदों तो बड़े ही नहीं थे इतकर फिलहाल। तो सदर साहब क्या कहते हैं, क्या मामला? सदर साहब तो कोई अमल दखल नहीं एडा खास है, वो अपने बैठे ने दुकान पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बस। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद इयाद। मोहम्मद इयाद साहब, मुझे ये बताएं कि कब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? तकरीबन को 27-28 साल हो गए इस बाजार में। 27 से 28 साल इसी बाजार में हो गए। जी ये बताइएगा कि अभी भी साल 2026 में भी आपको यहाँ पर स्टॉल भी नजर आएंगे, तारें लटकती हुई नजर आएंगे,
तो अभी कार्रवाइयाँ वगैरह नहीं होती क्या? इधर कार्रवाई कोई नहीं होती है, सिर्फ ये तारे वगैरह जो है ना ऐसे लटकी हुई हैं काफी सालों से, कोई नहीं जो इसको। अगर खुदा ना खास्ता ये जो तारे लटकी हुई हैं कहीं से स्पार्क हो जाए या कोई हादसा हो जाए, आग लग जाए, ये वक्ती तौर पे आएंगे, वो काट के चले जाएंगे, फिर तारे ऐसे लटकी रह जाएंगी। ये कई साल हो गए मैं देख रहा हूँ इधर ही बैठे हुए कि तारों का कोई निज़ाम इधर सही नहीं है, ऐसे ही है। कोई अल्लाह तवक्कल ही है, ये दुनिया जो बची हुई है, लेकिन बाप टाले जगह हुकूमत टाले, कोई नहीं आगे पूछते, सब तारे ऐसे लटकी हुई हैं, तोड़ती कर देखे ऐसे। तो दुकानों के आगे स्टॉल भी लगे हुए हैं, स्टॉल लगे हुए जिसकी वजह से खवातीन को गुजरने में मसला होता है। कह रहा कि बस वो आते हैं, वो चले जाते हैं, ये फिर बाहर लगा लेते हैं, इनको ये तो कारोबार बन गया है। जब आते हैं वक्ती तौर पे अंदर कर लेते हैं, वक्ती तौर पे अंदर कर लेते हैं, फिर वैसे का वैसे रह जाते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह आता है यहाँ पे, आती है? आते हैं, लेकिन वो जब आते हैं ये पीछे चले जाते हैं, वो जब घर की तरफ को हो जाते हैं या दफ्तर की तरफ को, बस फिर बाहर आ जाते हैं, फिर अपने स्टॉल वगैरह लगा लेते हैं, सौदा बेचना शुरू कर देते हैं। भाग लो भाग लो भाग लो, किसी की मोटरसाइकिल लग गई, किसी को औरतों के कपड़े पाट गए इधर के। मैं कह रहा इधर हाल बुरा ही है, बस कोई हाल नहीं है इधर, बुरा हाल है, बुरा ही हाल है इधर। क्या उनकी बात नहीं होती जो अब के हैं करता धरता है? अब वो राणा दानिश है, लड़का अच्छा है, लड़का बुरा नहीं है। एमपीए साहब जो है इधर के, वो एमपीए साहब तो कभी आए नहीं। समी साहब को तो भूल जाओ कि वो एक जीतने के बाद हमने उसकी शक्ल ही नहीं देखी आज तक। सही कह रहे, कभी एमपीए साहब नहीं बनाए? नहीं आए, क्यों? वो आते ही नहीं है। लास्ट में एक और दुकानदार, उनसे हम बात करेंगे। सर लास्ट में बता दीजिएगा कि कौन मसाइल हल करेगा, क्या क्या मसाइल जो है अभी अल्लाह ही करेगा, और कोई नहीं कर सकता, अल्लाह ही है। हुक्मरान बाद अल्लाह हदायत देवे, मैं तो यही कह सकता। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आपने देखी, ये वंडाला रोड की है और शहरियों का कहना है, दुकानदारों का कहना है कि जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मिशन है और विजन है, स्पेसिफिकली अगर बात कर लीजिए एंटी इंक्रोचमेंट के वाले से, वो यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। और वंडाला रोड में शहरियों का यही कहना है कि तजावज़ात का खात्मा फिलफौर करना चाहिए। जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान है उनको चाहिए कि वो अपने इलाके में विजिट करें और प्राइस कंट्रोल का साथ साथ जो मैकेनिज्म है उसे फाल किया जाए। रेट लिस्ट तो दुकानदारों के पास किसी के पास मौजूद नहीं है, किसी के पास अगर मौजूद है तो वहाँ पर रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त नहीं किया जा रहा। ये सारे मामला थे शादरा के। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसद ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।